प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पासवान अरुण कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार। अभी मैं हैदराबाद से हरियाणा का राज्य में अंबाला में आया। यहाँ पर भारतीय मसीही समाज लोग एक कार्यक्रम का आयोजन किया, मसीही समाज की एकता का आयोजन किया है। इसमें हम भाग लेने के लिए यहाँ पर आए। आजकल हमारे भारत में ऐसा सताव बहुत हो गए। अब मसीही समाज के ऊपर इतना दबाव, इतना सताव, इतना क्लेश और इतना पीछे जा रहे लोग। अब उनकी समस्या कोई सुनता ही नहीं। अब ऐसा है, सरकार अपनी मन की बात सुना रहे, लेकिन हमारी मन की बात नहीं सुन रहे। जब हम वोटर होके हम जो समस्या झेल रहे वो सरकार तो सुननी चाहिए। अब बहरे हो गए। अब बहरे सरकार को हम थोड़ा कान रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम अभी ऐसे कार्यक्रम आयोजन करने से हमारी आवाज बहुत तेज से सरकार के कान में घुसेगा। अभी अभी आइंदा ऐसे कामों से अभी नहीं होगा। भारतीय समाज, मसीही समाज पूरा इकट्ठा हो रहे। अभी हमारी एकता का शक्ति आप आने वाले चुनाव में देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे जो समस्या है उसके ऊपर नजर लगाए। और पंजाब जलालाबाद से हमारे भाई साहब पासवान कुलदीप साहब आए, वो भी चंद बात आपसे बात करेंगे। कुलदीप साहब, आप इधर कैसे आना हुआ? हाँ जी, इधर मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, क्या मीटिंग? मीटिंग यही हो रहा है, जो पंजाब में बहुत ज़्यादा सताव है, इस करके इकट्ठे हुए हैं सभी, और अपनी अपनी परेशानी रखने के लिए। और चर्चों के ऊपर अटैक हो रहा है, बंदगी करने नहीं देते। हर एक बंदा कोई भी धर्म को मानता है, हर एक को अपना अधिकार है, किसी को मर्जी माने अपने दिल से, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, और अपने मन की इच्छा है। हम इसलिए इधर पहुंचे हैं अंबाला में। आज मीटिंग है, पास्टर मीटिंग है, और इस गल को आगे रखेंगे। हाँ जी सर। थैंक यू वेरी मच साहब। हमारे बीच में आप प्रदीप मसीही गुलाटी साहब है, वो सीनियर पत्रकार है और मसीही समाज के वरिष्ठ नेता है। और ये कार्यक्रम का आयोजन साहब के हाथ से हो रहे, और ये प्रोग्राम का कन्वीनर, मेन कन्वीनर प्रदीप गुलाटी साहब है। और किस वजह से आप ये इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन आपने इसका प्रस्थान शुरू किया सर? आप हमारे टीवी, यथार्थवादी टीवी को आप चंद बातों से आप बताइए। सबको जय मसीह की। देखिए, हमारा देश एक प्रजातंत्र देश है। इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है अपनी मर्जी से किसी भी देवी देवता की पूजा करने का, अपने घर में कीर्तन करने का, अपने घर में आराधना करने का। लेकिन हमें तो भारतवर्ष में रहते हुए कई दफ़ा ये शक होने लग जाता है कि क्या हम उसी भारतवर्ष में रह रहे हैं जहाँ सबको समान अधिकार दिए गए हैं। और अगर ये कहा जाए कि नहीं, हम समान अधिकार मिल रहे हैं, तो कहाँ मिल रहे हैं बताइए? क्या ये हमें अधिकार, ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने चर्च में या अपने घर में अपने आराध्य प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकें, उसकी आराधना कर सकें? अब क्या हमें ये अधिकार नहीं है कि हम अपनी मर्जी से, जो कि हमें सरकार की तरफ से ये खुद छूट दी गई है कि हम अपनी मर्जी से चाहें तो हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। अब हमें ये नहीं समझ आता, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं। मैं खुद एक कट्टर हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। मेरी पूजा पद्धति बदली है, मेरा धर्म कैसे बदल जाए? पूजा पद्धति बदल गई। मेरा मतलब मैंने पहले किसी और देवता को पूछा था, अब किसी और देवता को पूछता हूँ। मैं सच्चाई को जान लिया, तो इसमें अब क्यों हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाए? अब ये कहते हैं धर्म परिवर्तन कराते हैं। आप बताइए, अगर धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग कराते हो तो इस भारतवर्ष से लाखों लोग फॉरेन में गया हुआ है। आज तक कहीं आपने सुना है किसी भी देश में एक भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई या सिख भाई का धर्म परिवर्तन कराया गया? जहाँ उनका पूरा साम्राज्य है, वहाँ नहीं किसी का धर्म परिवर्तन कराया, तो यहाँ किस लिए धर्म परिवर्तन कराएंगे? और ये लोग हमारे यहाँ खिलाफ हैं भारतवर्ष में। आप अमेरिका में देखें,
2012 में वहाँ 23 मंदिर थे, आज वहाँ 239 मंदिर हैं। बताइए क्या हमारे क्रिश्चियन लोगों में श्रद्धा नहीं है? अगर उनके दिल में प्यार ना हो, आदर ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता वो बाधा का कारण बने। यहाँ पर हमारे लिए बाधा का कारण बनते हैं। हमारा चर्च बनना शुरू होता है, उसे आके रुकवा दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर एक प्रजातांत्रिक देश है उसमें हमें जीने का अधिकार नहीं है, तो फिर या तो हमें कोई अलग से ईसाई स्थान बना दिया जाए जहाँ हम सारे ईसाई वहाँ जाके रहने लगे, या फिर हमारे अधिकारों का हनन होने से रोका जाए। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते आज हमने ये एक मसीह सम्मेलन रखा है, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री माननीय अनिल विज साहब को हमने बुलाया हुआ है और ऑल इंडिया के मिनोरिटी कमीशन इकबाल सिंह लालपुरा जी को आमंत्रित किया हुआ है। तो हम अपनी बात उनके आगे रखेंगे। अब देखना हमारी बात रखने के बाद हमारी बात पे गौर करते हैं या नहीं। सबको जय मसीह की। और एक साहब, आपसे एक सवाल है। जब उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी जब प्रेसिडेंट सब वाइस प्रेसिडेंट थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, वो जो लोकसभा में सबके सामने वो बोला कि हिंदुत्व वो धर्म नहीं है, वो जब वो धर्म नहीं है वो जीवन की एक कला है, बल्कि बोले जब वो धर्म ही नहीं होता तो धर्म परिवर्तन कैसा होगा? अब देखिए, ये सरकारी आंकड़े हैं। सरकार के खाते में अब से 30 साल पहले भी हम 2% थे और आज 30 साल के बाद भी 2% हैं। अगर हम 2% हैं तो धर्म परिवर्तन किसका हुआ है? सिर्फ झूठे इल्जाम है। मैं ये चाहता हूँ पुलिस किसी पर भी धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज करने से पहले जांच करे। बिना जांच के जिस पादरी पर मुकदमा दर्ज होता है उन्हें जेल जाना पड़ता है, उन्हें कितनी ताड़ना सहनी पड़ती है, ये सिर्फ वो पादरी बता सकते हैं जो सहता है। तो मैं ये चाहता हूँ सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ गुलाटी साहब, अब मसीही समाज इज नॉट माइनॉरिटी, इट्स माइक्रो माइनॉरिटी। जब 140 करोड़ भारत की जनगणना में देखे तो मसीही समाज का संख्या बहुत स्वल्प है, लेकिन इस छोटी सी संख्या देख के क्यों डर रहे हैं लोग? मुझे तो अब देखिए, इससे बड़ा डर क्या होगा कि हमारे कई प्रचारक जो सिर्फ प्रभु का प्रचार करते हैं, उनको भारतवर्ष में आने पे बैन लगाया हुआ है। तो किस चीज का डर है उनको? नहीं, वो भी प्रचार कर सकते हैं ना। उनसे डर है क्या इनको कुछ कि वो प्रचार करेंगे तो लोग बदल जाएंगे? अरे बदलता तो परमेश्वर। वो भी प्रचार करे, हम भी प्रचार करें। जिस मुद्दे में पावर है वही कबूल करेंगे ना। कोई नहीं, आज की इस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि सरकार इसके बाद हमारी क्या चीज मानती है। और हमारे बीच में शमशेर खान साहब है, इनसे भी पूछेंगे आप यहाँ पर किसी कारण से यहाँ पर आए, आपकी समस्या क्या है? हमारे टीवी को चंद बातों आप बताइए सब। हाँ, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर संतोष सोयन है और दिल्ली से आया हूँ और आज इस सभा में शामिल होने के लिए, जैसे इसका मैसेज हमारे पास आया तो बड़ा आनंद हुआ कि इस तरीके से अम्बाला सिटी के अंदर और इस कंपाउंड में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर प्रभु के अभिषिक्त लोग आ रहे हैं और अच्छे प्रभु के सिंगिंग करने वाले, आराधना करने वाले लोग आ रहे हैं। तो बड़ी उत्सुकता थी हमारे मन के अंदर कि हम जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से हैं और सभी प्रभु के दास हैं और हमने एक साथ मन बनाया कि एक साथ जाकर हम वहाँ पर इसमें भागी हो, शामिल हो और आशीषित हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बहुत सारे यहाँ पर भी प्रभु के दास है, उनसे भी हम चंद बातें करते हैं। हमारे बीच में बिशप साहब है, बिशप साहब से इंटरव्यू करते हैं, सर जी से बात करते हैं। ये प्रोग्राम जो आयोजन हो रहा है इसके मुख्य मुद्दा क्या है, बताइए सर। सबको जय यीशु मसीह की। आज यही है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और नॉर्थ के यहाँ पे क्रिश्चियन मेन लीडर इकट्ठे हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सताव क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हो रहा है, जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई है कि अगली रणनीति क्या बनाई जाए और सरकार से ये मांग की जाएगी। क्योंकि आज अनिल विज जी यहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनसे बात की जाएगी क्या क्रिश्चियन होना इंडिया में गुनाह है। अगर क्रिश्चियन होना गुनाह नहीं है तो क्रिश्चियनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी
जो नेशनल पार्टी है या यहाँ पे जो पार्टी स्टेट पार्टी है उसकी बन जाती है, और जो सताव हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी पे होती है उस पे अंकुश लगाया जाए, और जो झूठे इल्जाम या झूठी बयानबाजी हमारी कम्युनिटी ईसाई भाईचारे के खिलाफ की जाती है उन पे केस रजिस्टर करके उनको बंद किया जाए, ताकि हेट स्पीचेस से इंडिया बचा रहे और सेकुलर कंट्री बनी रहे। थैंक यू। आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे पीछे बहुत ही आदरणीय विजय क्लाइमेट जी बिशप साहब, हमारे बिशप सूबे जी, हमारे पास्टर राजेंद्र जॉन जी, पास्टर विष्णु जी और उनके बेटे हंस जी, चार्ल्स हंस, और उनकी सारी फैमिली, फिरोजपुर, फाजिलका, लुधियाना, जलंधर और तमाम पंजाब की टीम यहाँ पे लीडरशिप आई हुई है, रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडरशिप। तो हम इस बात का समर्थन करते हैं जिस बात के लिए ये मीटिंग रखी गई है। जल्दी हम एक बड़ा मोर्चा पंजाब से स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि हमारे क्रिश्चियन धर्म को इंडिया में बचा के रखा जाए। उसका नाम ईसाई मसीही बचाओ मोर्चा है, जिसे हम सबको इनवाइट करते हैं कि जल्दी हम उसकी डेट मुकर्रर करेंगे और आप सबको उसका न्योता दिया जाएगा कि आप उसका पार्ट बने। थैंक यू वेरी मच सर। And again we are going to have a wonderful interview with one of the eminent leader, Reverend Dr. Abulu. He came from Hyderabad, and why ये साहब इधर क्यों आए अपने भाषा में बताएंगे। మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి చెప్పండి। అందరికీ వందనాలు। ఇక్కడ ఇది హర్యానాలో మరి ఢిల్లీకి 240 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న హర్యానా అంబాలా అనే ఊర్లో మరి ఈరోజు ఒక గొప్ప కార్యం జరుగుతూ ఉంది। మీరు చూస్తూ ఉన్నారు, అటు చూడండి। మరి ఒక సమ్మేళనం జరుగుతూ ఉంది। భారతదేశంలో క్రైస్తవులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి, క్రైస్తవులకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుందని 29 రాష్ట్రాల నుంచి ప్రతినిధులు వచ్చి ఇక్కడ వారి గళాల్ని ఇప్పబోతూ ఉన్నారు। వారి సమస్యలను, క్రైస్తవుల పట్ల ఉన్న సమస్యలు, క్రైస్తవులకు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయో ఆ సమస్యలన్నింటినీ ఇక్కడ వాళ్ళు విశదీకరిస్తారు। అలాగే వాటి పరిష్కారం కూడా కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। మరి ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత భారత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో బీజేపీ గవర్నమెంట్, వారికి ఒక వినతి పత్రం కూడా ఇచ్చి భారతదేశంలో జరుగుతున్న క్రైస్తవులపై దాడులు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి, అసలు మరి రాజ్యాంగం మాకు ఇచ్చిన హక్కును మేము, హక్కు ప్రకారం మేము మతం ప్రకటించుకుంటుంటే మా చర్చిలపై దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి, మా పాస్టర్ల మీద దాడి జరుగుతున్నాయి, పాస్టర్లను కొట్టి చంపేస్తూ ఉన్నారు। మరి ఎందుకు మా పైన మీ వివక్ష, ఎందుకు మీరు వివక్ష చూపిస్తున్నారు? మేము కూడా భారతదేశ పౌరులు ఉన్నాయి కదా, భారతదేశంలో ఉన్న పౌరులుగా మాకు ప్రతి పౌరునికి ఇతర మతాల స్వీకరించిన వారికి ఏ హక్కులైతే ఉన్నాయో అవి కూడా క్రైస్తవులుగా మాకు కూడా ఉన్నాయి కదా, మరి మా హక్కులను మీరు ఎందుకు హరిస్తున్నారని మరి ఇక్కడ అనేక మంది అంబేద్కర్ రైట్స్ కూడా రావడం జరిగింది। వారు భారత రాజ్యాంగాన్ని చదివి, బైబిల్ చదివిన వారు, రాజ్యాంగాన్ని చదివిన వారు కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతూ ఉంది। వారు కూడా హక్కుల కొరకు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। ఒక గొప్ప కార్యం ఇక్కడ ఆవిష్కరించబోతోంది। మరి ఓపెన్ లైవ్ టీవీ ద్వారా దాన్ని మేము లైవ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి లింక్స్ అందరికి షేర్ చేస్తాం, మీరందరూ కూడా దాన్ని చూడండి। వారు మాట్లాడుతున్న మాటలను మీరు కూడా తెలుసుకుని మీ ప్రాంతాల్లో ఉన్న మీరు కూడా దానిపై హక్కులపై స్పందించాలని క్రైస్తవులుగా మీ బాధ్యతని మేము తెలియజేసుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నా। తిరిగి వారికే నేను సమయాన్ని అప్పగిస్తూ ఉన్నా। థ్యాంక్ యూ సార్। థ్యాంక్ యూ సో మచ్। ఒకసారి చూద్దాము, ఇక్కడ మరి మీటింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది। మరి ఏ విధంగా ఇక్కడ మీటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉందో ఒకసారి చూద్దాం। ఒకసారి చూద్దాం రండి, మీటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి। Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया, आवाज कम है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ఈరోజు ఇక్కడ హర్యానాలో మరి మీటింగ్ ఆరంభమైంది. ఒక సాంగ్ పాడారు ఇప్పుడే. ఇంకా ఇక్కడ అనేక మంది వక్తలు మాట్లాడబోతున్నారు అతి త్వరలో. మరి ఇంకా అనేక మంది రాబోతా ఉన్నారు. వచ్చినటువంటి వారు చాలా మంది కూడా ఇక్కడ లీడర్స్, పాస్టర్స్, వేల మంది, వందల మంది విశ్వాసం కలిగినటువంటి సేవకులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి రెవల్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక రివైవల్ మీటింగ్ ఇక్కడ జరుగుతా ఉంది అద్భుతంగా. కనుక ఒకసారి మనము చూద్దాం. ఓకే, ఇంకా మిగతా అప్డేట్ కూడా నేను తర్వాత మళ్ళీ మీకు అందరికి అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను. అందరికీ జై మసీహ్, జై క్రీస్తు, ప్రైజ్ ది లార్డ్.